हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 24 जुलाई है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में उन्हें कवर कर लेते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो आरडी धीमान है, रामदास धीमान, ये बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा एवं उद्योग आरडी धीमान को हिमाचल प्रदेश का जो नया मुख्य सचिव है ये नियुक्त किया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो नया नाम है ये गति शक्ति यूनिवर्सिटी हो गया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें तो गुजरात के वडोदरा में स्थित रेलवे यूनिवर्सिटी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और अब रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का जो पहला ई वेस्ट इको पार्क है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो ई वेस्ट इको पार्क है ये न्यू दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ई कचरा इको पार्क के विकास पर चर्चा के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधियों के साथ में एक संयुक्त समीक्षा बैठक बुलाई है और ये नई दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिंजो आबे को ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। मरने के बाद में ये जो पुरस्कार है ये इन्हें मिला है। ये जापानी सरकार ने मरणोपरांत जो पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ के थे शिंजो आबे, इनको देश की सर्वोच्च सजावट द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने के अपने फैसले की घोषणा इन्होंने की है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो पहल है ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरू की गई है। इसका करेक्ट आंसर है। बेंगलुरु कर्नाटक में राज्य कृषि और जो बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय कृषि और जो किसान कल्याण मंत्री है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स का इन्होंने अनावरण किया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल को जिसका नाम है NMC 2170 किस इलेक्ट्रिकल कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको बनाया है जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है मुंबई की, इसके द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। ओला इलेक्ट्रिक ने देश की जो पहली स्वदेशी रूप से डेवलप जो लिथियम आयन सेल का इन्होंने अनावरण किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक जो बुक है ये किसने लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लॉन्च की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली भारत में सुषमा स्वराज भवन में भारत की जो सॉफ्ट पावर ताकत के विभिन्न पहलुओं पर निबंधों का जो संकलन है जिसका नाम है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक जो बुक है इसको इन्होंने लॉन्च किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन जो है ये टॉप पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो IIT मद्रास है ये इसके अंदर टॉप पे रही है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग का इन्होंने जो 7वां एडिशन है ये जारी किया है और इस एडिशन के अंदर जो IIT मद्रास है ये इसके अंदर टॉप पे रही है। इसके बाद में नंबर आता है जो IIT बेंगलोर है
और ये जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग जो फ्रेमवर्क है, ये रैंकिंग कैटेगरीज की हम बात करें तो इसके अंदर ओवरऑल कैटेगरी आती है, फार्मेसी कॉलेजेस आते हैं, टॉप मेडिकल कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं, टॉप मैनेजमेंट कॉलेज इसके अंदर आते हैं, और जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहां पर शुरू हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जो शुरू हुई है ये नई दिल्ली के अंदर शुरू हुई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की जा रही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मंकी पॉक्स वायरस का जो पहला मामला है ये किस राज्य में पाया गया है? तो जो मंकी पॉक्स वायरस है ये केरला के अंदर पाया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात से केरल लौटे एक व्यक्ति के अंदर ये जो डिजीज है इसके सिम्टम्स जो है ये डेवलप होने के बाद में भारत में जो मंकी पॉक्स है इनके पहले मामले की पुष्टि यहाँ पे हुई है, तो केरला इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो नए एमडी और जो सीईओ है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आशीष कुमार चौहान बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी है आशीष कुमार चौहान जल्द ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख का ये कार्यभार संभालने वाले हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये किया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा स्मृति जो पुरस्कार है 2021 का, इससे किसे सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो पुरस्कार है ये दिया मिर्जा और जो अफरोज शाह है इन दोनों को दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा और जो पर्यावरण कार्यकर्ता है श्री अफरोज शाह, इनको सामाजिक न्याय 2021 के लिए जो प्रेस्टिजियस मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है ये इन्हें दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 में महिला जो एकल का खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये पीवी सिंधु ने जीत लिया है। 20 का करेक्ट आंसर है। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का जो महिला सिंगल्स का टाइटल है ये जीता है और इन्होंने फाइनल के अंदर जो चीन की वांग झी है इनको जो 21-9, 11-21 और 21-15 से इन्होंने हराया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है उत्तराखंड के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने जो EFIR सेवा है उत्तराखंड पुलिस ऐप है इसको इन्होंने पेश किया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये यूजिन USA के अंदर शुरू हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कर रहा है और अमेरिका पहली बार इस आयोजन को करने जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 41वें विला डी बेनास्क अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो टाइटल है ये जीत लिया है अरविंद जो चिदम्बरम है इनके द्वारा ये जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। जो भारतीय ग्रैंड मास्टर है अरविंद चिदम्बरम, यहाँ टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट होवननिस्यान और जो हम वतन रौनक साधवानी है इनको पछाड़कर ये 41वें विला डी बेनास्क जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन है ये इसके विजेता बन गए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी की गई है? तो ये जो GST से इसे बाहर रखा गया है, मतलब 0% इसका आंसर होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मशीन या पॉलीएस्टर से बने
भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है इसकी बिक्री वस्तु और जो सेवा कर है मतलब जीएसटी से ये मुक्त है। 19 नंबर क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं जो जॉय भट्टाचार्य है, इसका करेक्ट आंसर है। एक स्व नियामक उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने जॉय भट्टाचार्य को अपना महानिदेशक इन्होंने जो है अपॉइंट करने की घोषणा इन्होंने की है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है केरला, ऐसा एक पहला राज्य बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा होगी और केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागृति नामक शुभंकर को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है न्यू दिल्ली, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जो अवेयरनेस है ये क्रिएट करने के लिए एक शुभंकर जिसका नाम है जागृति, इसको लॉन्च किया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए जो निदेशक है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं वीके सिंह, सी इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रॉड वाले पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर कितने % जो जीएसटी है ये लगाने की घोषणा की है? तो इसके अंदर लगने वाला है 5% की जो जीएसटी है ये लगने वाली है। खाने पीने की कई चीजों पर जीएसटी लागू हो गया है। इसमें पहले से पैक और लेबल वाले जो अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ है जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं समेत सभी अनाज इसके अंदर शामिल है और इन सभी पर जो 5% जीएसटी है ये लगने वाला है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 8000 लंबी अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नमसाई घोषणा पर किन 2 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुए हैं असम और जो अरुणाचल प्रदेश है इसके साथ में, इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरराज्यीय सीमा मुद्दे को हल करने के लिए असम और जो अरुणाचल प्रदेश ने नामसाई घोषणा पर इन्होंने जो है हस्ताक्षर किए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशंस द्वारा जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहरों जगहों में से जो कौन सा देश है ये इसके अंदर टॉप पे रहा है? तो इसके अंदर जो मैक्सिको है ये टॉप पे रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिको ने 2022 के लिए एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है जिसे हाल ही में इंटरनेशन के द्वारा जारी किया गया था, जबकि भारत को इस जो लिस्ट है इसके अंदर जो भारत का स्थान है ये रहा है 52 जो है इस पोजीशन पे रहा है। 52 जो कंट्रीज है इसके अंदर 36 पोजीशन पे भारत रहा है और इसके अंदर जो टॉप पे रहा है ये मैक्सिको है, सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया है, थर्ड नंबर पे फिलीपींस है, 4 नंबर पे ब्राजील है और 5 नंबर पे जो है ये ओमान है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय की वेबसाइट ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, डी इसका करेक्ट आंसर है। गृह मंत्रालय की जो वेबसाइट है इसको केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के अंतर्गत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा निष्पादन समीक्षा में पहली रैंकिंग से दी गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ई शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है? तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्बिया में पैरासिन ओपन ई शतरंज प्रतियोगिता 2022 को युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया है, जो 9 राउंड के बाद में 8 अंकों के साथ में ये समाप्त हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली के अंदर इसका जो इनॉग्रेशन है ये किया गया है।
29 नंबर क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला जो इंटरनेशनल डे है ये कब मनाया गया है? तो ये 18 जुलाई को ये मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और विश्व में हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला जो इंटरनेशनल डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो दिन है ये दक्षिण अफ्रीका के जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति और रंग भेद पर न्याय के लिए उनके लंबे संघर्ष के स्मरण में ये जो दिन है ये मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस और 2022 में शामिल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो अहमदाबाद और जो केरला है ये दोनों इस लिस्ट के अंदर शामिल हुए हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टाइम मैगजीन के द्वारा इस साल भारत के 2 स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में इनको नामित किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, खादी और जो ग्रामो उद्योग आयोग है इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो मनोज कुमार इसके नए अध्यक्ष बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल वाहनों को ईंधन प्रदान करने के लिए रेपोस्पी नामक मोबाइल इलेक्ट्रिकल चार्जिंग प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है नारायण राणे के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। ये एमएसएमई मंत्री है नारायण राणे और इन्होंने रेपोस्पी मोबाइल इलेक्ट्रिकल चार्जिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नीदरलैंड ने जीत लिया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। विश्व नंबर 1 नीदरलैंड्स ने FIH महिला हॉकी विश्व कप का जो टाइटल है ये जीत लिया है। और स्पेन के टेरेसा में खेले गए फाइनल में नीदरलैंड्स ने 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराते हुए लगातार तीसरी बार जो ये टाइटल है ये अपने नाम कर लिया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सीवर और जो सेप्टिक टैंक है इनकी सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो इस जो ये स्कीम है इसका नाम है नमस्ते। जो नमस्ते स्कीम है ये चलाई जा रही है और सरकार ने जो सीवर और जो सेप्टिक टैंक है इसकी सफाई के लिए एक मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना के लिए एक राष्ट्रीय कार्य जो योजना है ये चलाई गई है। और जो ये योजना है इसके अंदर इसका जो उद्देश्य है ये जो सफाई के काम के दौरान जो होने वाली मौतें हैं सफाई कर्मियों की इसे रोकना है। और इस योजना से कोई भी सफाई कर्मचारी जो मानव वेस्टेज है इसके सीधे कांटेक्ट में नहीं आएगा और सभी सीवर और जो सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले जो भी मजदूर है उनके पास एक वैकल्पिक आजीविका का साधन इसके अंदर उपलब्ध होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान में SSI मंत्रा नामक भारत में निर्मित पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित की गई है? तो ये जो सर्जरी प्रणाली है ये राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर जो RGCI है न्यू दिल्ली के अंदर इसके अंदर ये स्थापित की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली ने पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र स्थापित किया है जिसे नए जमाने के भारतीय मेड टेक स्टार्टअप SS इनोवेशन के द्वारा तैयार किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्केट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं मेराज अहमद खान। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो भारत के जो अनुभवी निशानेबाज है जिनका नाम है मेराज अहमद खान, इन्होंने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्केट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 खेल का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो किया जाने वाला है ये टोक्यो जापान के अंदर किया जाने वाला है। सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए टोक्यो जापान को चुना है।
38 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान के अंदर ये स्टार्ट हुई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत की जो पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन है, ये 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश जो ललित है, इसके द्वारा किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, जो हैप्पीनेस जो उत्सव सेलिब्रेशन है, ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये दिल्ली के अंदर बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए अपने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की चौथी वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव ये मनाया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सौरव गांगुली को इससे सम्मानित किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बने हैं संजय अग्रवाल जो है। इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा जो देश है ये टॉप पे रहा है? तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके अंदर जो है ये जापान टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही के अंदर 2022 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की है और 3 एशियाई देशों जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ने सूची में शीर्ष 3 स्थान हासिल किए हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला जो पहला भारतीय राज्य है, ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य ये बन गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो सम्मान है ये किया गया है केपी कुमारन को। ये मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा। मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, 7 दशकों के बाद भारत में चीता लाने के लिए किस भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो नामीबिया है इसके साथ में ये समझौता हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत और जो नामीबिया है इसके बीच में समझौता ज्ञापन का जो उद्देश्य है ये लगभग 7 दशकों के बाद देश में चीतों को वापस लाना है। 46 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग करने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इस मामले में जो टॉप पे रहा है ये तमिलनाडु रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। जहां तक सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग का संबंध है, तमिलनाडु राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी रियल टाइम अरबपतियों की सूची में बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं गौतम अडानी। 20 का करेक्ट आंसर है। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी अब माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है बिल गेट्स, इनको पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, मंदिरों पर लिखी गई बियॉन्ड द मिस्टी वेल नामक पुस्तक का किसने लिखा है? जो ये बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जो बुक है ये आराधना जौहरी के द्वारा लिखी गई है। 30 का करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मंदिरों पर सुश्री आराधना जौहरी जो सीनियर IAS ऑफिसर है
इनके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन इन्होंने किया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली स्वावलंबन 2022 नामक जो संगोष्ठी है ये कहाँ पर हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जो संगोष्ठी है ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली स्वावलंबन नामक संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में इस संगोष्ठी के अंदर हिस्सा लिया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, रतन इंडिया पावर के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं ब्रिजेश गुप्ता। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रतन इंडिया पावर ने ब्रिजेश गुप्ता को अपना जो नया एमडी है ये अपॉइंट किया है। और ये था आज का हमारा सेशन। सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीक में नए सेशन के साथ में। थैंक यू।